शिव जी की कहानी में एक समय की बात है जब भगवान शिव को सती नामक एक देवी से विवाह हुआ था। एक दिन सती के पिता दक्ष यज्ञ का आयोजन करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन उन्होंने शिव जी को यज्ञ में नहीं बुलाया। इससे सती को अत्यंत दुख होता है क्योंकि वह अपने पति का अपमान नहीं देख सकती। इसके बाद सती ने ध्यान लगाकर अपनी शक्ति से अग्नि की आग में आत्मा को समर्पित कर दिया। इससे उसका शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उसकी आत्मा ने परमेश्वर शिव के साथ मिल जाने का आशीर्वाद प्राप्त किया। शिव जी ने इस पर बहुतंत्र रूप में सती का तिलक किया और उनका दुख मिटाया। बाद में भगवान शिव ने विष्णु भगवान के साथ विराजमान होकर सती का पुनः जन्म लेने का निर्णय लिया और उनकी दुल्हन रूप में पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया। एक समय की बात है जब भगवान शिव और पार्वती देवी हिमालय पर्वत में विराजमान थे। उनका प्यार एक दिवसीय नहीं था, बल्कि एक बार फिर से अनंत युगों तक चला जाने वाला था। एक दिन भगवान शिव ने अपनी आदि शक्ति से कहा, हे पार्वती, हमारे बीच एक परिपुत्र का जन्म होना चाहिए जो धरती पर आकर मानवता को उद्धार करेगा। शिव ने पार्वती से कहा, हे जगदम्बा, हमें मानवता की रक्षा करने के लिए एक पुत्र की आवश्यकता है। पार्वती ने धन्यवाद के साथ उनके कहने पर एक सुंदर बालक को जन्म देने का संकल्प किया। उनका नाम गणेश था। गणेश बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और साहसी था। एक दिन उन्होंने अपने माता पिता को कहा, मुझे पूरा जगत देखना है और मानवता की समस्याओं को सुलझाना है। शिव और पार्वती ने उसकी इच्छा को सुनकर उसे अनेक शक्तियों, ज्ञान और धर्म का उपहार दिया। गणेश ने योग्यता से भरपूर होकर विश्व भर में अपनी भक्ति और धर्म की शिक्षा देना शुरू किया। एक दिन गणेश ने अपने माता पिता से कहा, मैं चाहता हूँ कि लोगों के दिल में सच्ची भक्ति का आदान प्रदान हो और सभी मनुष्य एक दूसरे के प्रति उदार भावना रखें। उसकी इच्छा को देखकर शिव पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे धरती पर अवतार लेने का आदान प्रदान किया। गणेश ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन करके लोगों को दिशा दी और मानवता की सेवा के लिए अपना समर्थन किया।